इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई हरामी बेवकूफी पर उतराता है और कब कोई बेवकूफ हरामजादगी का तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। ये बासापुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो सीधे साधे लोगों की बस्ती है बासापुर, और अंदर आओ तो एक से एक बढ़कर हरामजादे उसमें छुपे बैठे। अब वो अंत में क्या साबित हुए वो अलग बात है। कम से कम जीते जी तो सारे के सारे अपने आप को फन्ने खाई समझते थे। हम मुसलमानों के महाभारत आज की नहीं है, जमाने से चली आ रही। और बासापुर में तो ये लड़ाई शिया सुन्नी की भी नहीं थी, यहाँ तो सभी सुन्नी थे। ये लड़ाई थी कुरैशियों और बाकी के मुसलमानों की, और लड़ाई बाद में हुई, पहले एक तरफा होती थी। कुरैशी जो है वो कसाई होते थे, और कसाईयों से सबकी फटती थी, वो दबाते थे, बाकी के दबते थे। अब कुरैशियों का खुलेआम राज था वासेपुर में, तब जब ये गांव होता था धनबाद के बाहर, और तब जब धनबाद बंगाल के हिस्से में आता था। आजादी के बाद धनबाद बंगाल से बिहार में चला गया, और वासेपुर भी फैलते हुए धनबाद का एक हिस्सा हो गया। अभी धनबाद झारखंड में है और वासेपुर धनबाद के बीचों बीच। बहरहाल कहानी अभी भी चल रही है, लेकिन शुरू तब हुई थी जब धनबाद के आसपास अंग्रेजों ने सारे धान के खेतों पर कब्जा करके कोयला निकालने का काम शुरू किया था। तब जब रेलगाड़ियां कोयले पर चलती थी और सारी आधुनिक फैक्ट्रियां और मशीनें सब कोयले पर चलती थी, तब जब यहाँ सुल्ताना डाकू हुआ करता था और उनकी ट्रेनें लूटता था। वो जो था Destiny, at the stroke of the midnight hour, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद असली बंदर बांट शुरू हुआ। अंग्रेजों के जाने के बाद सारी खदानें टाटा, बिरला, थापर को बांट दी गई, लेकिन धंधा समझने वाले बहुत कम थे। इस बंदर बांट का रामाधीर को बड़ा फायदा हुआ। वो बन गए बड़े आदमी और उनको सौंप दी गई 4-5 खदानें। लेकिन पहलवानों के बिना खदानें ना तो अंग्रेज चला पाए थे, ना टाटा बिरला, और ना ही रामाधीर को चलाने आए। हमारे लिए काम करोगे? इस मंच पे खड़े होकर हम वादा करते हैं कि विपक्ष को इस बार मुंह से 1952 में जब बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे, उस समय की परिस्थितियों को बदल देने का, तो मजदूरों की हालत देखते हुए उन्होंने कोल वेलफेयर एसोसिएशन बनाया था, जिसके तहत नेशनल ट्रेड यूनियन बना था, जिसके तहत सुपरवाइजर लोगों ने खदान मालिकों पर दबाव डाला, और इनमें रामाधीर सिंह अव्वल नेता थे। आगे यही ट्रेड यूनियन माफिया का पहला रूप बना। यही यूनियन लीडर ठेकेदारी करने लगे और दूसरे मजदूरों को सदस्य बनाने की चंदेबाजी करने लगे। खुद ही महाजन बन के सूद पे पैसे देते और उनका मूल वेतन सूद के तौर पे रख लेते। मतलब अच्छे मछली भी क्या खाएंगे? नए नए ठेकेदार आते रहे, और रामाधीर सिंह ठेकेदार तो थे ही, नेता भी बन गए और चुनाव भी जीते। हमारे बाबूजी ने कई सालों तक कोयले की खदान चलाई रही। रामाधीर सिंह नाम है उनका। एसपी सिन्हा साहब, हमको पता है कि साले ठेकेदार और मजदूर लोग कैसे कोयला चुरा कर कालाबाजारी कर रहे हैं। हम ये कालाबाजारी नहीं होने देंगे, बस हमारा मुआवजा बढ़िया हो। और क्या है, जो कोयला है ना, बहुत मजेदार चीज होती है। ये दिखता पत्थर की तरह है, पर पत्थर जैसा गाढ़ा नहीं है, हल्का है। पर इसको डालो पानी में, अब ये सोखेगा पानी को और हो जाएगा भारी। 16 टन है बाबूजी। 16 है? 16 टन। आ जाओ भाई। ये साला राष्ट्रीयकरण जब से हुआ है बहुत जुल्म हो रहा तुम लोग पे। साला हमारा यूनियन, हम मजदूरों का यूनियन, हमें उधार देके सूद के नाम पे हर महीने हमारा वेतन खा रहा है। और ये कैसे हो रहा है? सब चीफ साहब की देखरेख में हो रहा है। करो, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा था ना आपसे कि हमारा हिस्सा भी बाकी ठेकेदारों के समान होना चाहिए। अरे जितना डिमांड आता है उतना जा रहा नहीं यहां से।
जा रहा है जेपी सिंह, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। साला एसपी सिन्हा जब तक रहेगा तब तक ना हमारे घर में चूल्हा जलेगा ना छत बिछेगी। तुम लोगों को क्या लगता है कि एसपी सिन्हा साहब सिर्फ पढ़े लिखे हैं, ऑफिस में खाली कलम घिसते रहते हैं? चोरी कैसे होती है उनको क्या पता। अल्लाह, हमारे घर में खाने को नहीं है लोगों के पास और वो अपने घर के बाहर गार्डन खेल रहा है। अरे फूल नहीं तोड़ते ना, फूल से खाली खेलो, समझ गए तुम? राष्ट्रीयकरण में सरकार ने रामाधीर सिंह की खदानें उनसे वापस लेकर कोल इंडिया के सुपुर्द कर दी थी, जो कि एसपी सिन्हा के अधीन था, और रामाधीर सिंह वापस मालिक से ठेकेदार हो गए थे। और एसपी सिन्हा की हत्या करने के बाद जो भय फैला रामाधीर सिंह का, उसने उन्हें धनबाद का पहला बाहुबली बनाया। बहुत बड़े आदमी थे तुम्हारे। समय अब वो आ गया था कि कोयले की चोरी अब छोटा काम हो गया था, जो कि कोयला मजदूर अब खुद ही सेंध लगाकर छोटे पैमाने पर शुरू कर दिए थे। बड़ा धंधा था ठेकेदारी, चाहे वो खोखली खदानों में लकड़ा लगाने की ठेकेदारी हो या बेकार खदानों को बालू से भरने की ठेकेदारी हो। इसमें 32 ट्रक का रेट लिखा हुआ है। तो खड़ा तो है वो 32 ट्रक। कहाँ है भाई? वो देखो ना उधर, वो तो एक है। अब वही तो है 32वां। हमको सारा खदान भरना है, नहीं तो जमीन धंस जाएगी। तो धंसने दीजिए ना, धंसेगी तभी तो जाके ओपन कास्टिंग शुरू होगी। जिसका वर्चस्व उसका ठेका होता था। हम अब कोयला छोड़कर नदी किनारे रेत चुराने लग गए थे। रेत से खदान भरने का ठेका सरदार ने मेरे नाम पे लिया, और सरदार खुद वासेपुर का बेताज बादशाह हो चुका था। कुरैशियों को मारकर, उनके घरों को बम से उड़ाकर सरदार ने उनको वासेपुर से धीरे धीरे भगा दिया, और खुद असगर के साथ लोहा चोरी के धंधे में घुस गया था। धनबाद माफिया के लिए कोयले का चैप्टर अब इतिहास हो गया था।